नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप नवाज। दोस्तों, क्या बिहार की राजनीति सचमुच विकास की नई गाथा लिख रही है या फिर ये सिर्फ चुनावी मंचों पर गूंजने वाले जुमले हैं? एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार से महिलाओं को सशक्त बनाने की बड़ी तस्वीर पेश करते हैं। खाते में 10-10 हजार रुपए डालने का ऐलान हो रहा है। महिलाएं लाइव वीडियो में पीएम को भैया कह रही है। उज्ज्वला से धुएं से मुक्ति, आयुष्मान से इलाज, आवास योजना से घर, मुफ्त बिजली से बचत और रोजगार योजना से नया कारोबार शुरू करने की बात हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ जब चुनाव की बारी आती है तो वही पुराना खेल शुरू हो जाता है। कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, किसे कुर्बानी देनी पड़ेगी, किसका चेहरा आगे रहेगा और किसका पीछे। तो क्या ये सच्चा सशक्तिकरण है या फिर वोट बैंक साधने का एक और चुनावी ड्रामा इसे कह सकते हैं? यही सबसे बड़ा सवाल भी है दोस्तों। बिहार में महिला रोजगार योजना की शुरुआत के साथ ही राजनीतिक संदेश भी साफ है। भारतीय जनता पार्टी सीधा महिलाओं को टारगेट कर रही है। 75 लाख महिलाओं के खाते में सीधे 10-10 हजार रुपए डाल दिए गए। अब जरा सोचिए दोस्तों, जब इतने बड़े पैमाने पर पैसे सीधे खाते में जाएंगे तो इसका असर चुनाव में नहीं पड़ेगा क्या? क्या इसे वोट की फसल काटने की एक रणनीति नहीं कहा जाएगा? लेकिन यहाँ रुककर हमें यह भी पूछना चाहिए कि क्या सचमुच इन पैसों से बिहार की महिलाओं की जिंदगी बदल जाएगी या फिर ये भी कुछ महीने की राहत के बाद भूली बिसरी कहानी बनकर रह जाएगी? रीता देवी, रंजीता काजी, पुतुल देवी जैसी महिलाओं की कहानियां सुनाई गई, उनके अनुभव मंच पर लाकर दिखाया गया कि कैसे सरकारी योजनाओं ने जिंदगी बदल दी। लेकिन सवाल यह है, क्या बिहार की हर महिला की स्थिति ऐसी है? क्या गांव-गांव, मोहल्ले में महिलाओं को सचमुच साफ पानी, मुफ्त बिजली, रोजगार और गैस मिल रहा है या फिर ये सिर्फ कुछ चुनिंदा चेहरों की कहानियां हैं जिन्हें मंच पर लाकर ताली बजवाई जाती है? दोस्तों, अब जरा राजनीति का दूसरा चेहरा भी देखते हैं। महागठबंधन के भीतर सीट शेयरिंग का फार्मूला लगभग निकल गया लगता है। 50 माइनस प्लस। कांग्रेस जो 2020 में 70 सीटों पर लड़ी थी, अब 50 सीटों पर सिमटने के लिए करीब करीब तैयार है। सवाल यह है, क्या कांग्रेस सचमुच एक बड़ा दिल दिखा रही है या फिर उसकी मजबूरी है कि वो झुक रही है? और अगर झुक रही है तो क्यों? क्या कांग्रेस को भी ये एहसास हो गया है कि बिहार की जमीन अब उसका खास असर नहीं देख रही है और अब उसे सिर्फ अपने अस्तित्व को बचाना है? या फिर यह कोई दूसरी रणनीति है जिसमें कांग्रेस भविष्य में राजद से अलग रास्ता बनाने की तैयारी कर रही है? याद रखिए दोस्तों, कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वाम दलों से सीटें नहीं छीनी जा सकती क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट बेहतर है। इसका मतलब यह है कि त्याग करना ही पड़ेगा तो कांग्रेस को करना पड़ेगा। तो क्या कांग्रेस यह त्याग बिहार की जनता के लिए कर रही है या सिर्फ अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता बचाए रखने के लिए? दोस्तों, अब बात भारतीय जनता पार्टी की। बीजेपी ने इस चुनाव के लिए धर्मेंद्र प्रधान, सीआर पाटिल और केशव प्रसाद मौर्य जैसे बड़े नाम उतारे हैं। धर्मेंद्र प्रधान, जिन्होंने ममता बनर्जी जैसी मुख्यमंत्री को नंदीग्राम में मात दिलवाई थी, जिन्हें मुश्किल हालात में भी कमल खिलाने का मास्टर माना जाता है। सीआर पाटिल, जिनकी रणनीति ने गुजरात में भाजपा को रिकॉर्ड तोड़ जीत दिलवाई। और केशव प्रसाद मौर्य, जो गैर यादव पिछड़ों को गोलबंद करने में माहिर माने जाते हैं। तो क्या बिहार का चुनाव जातीय समीकरणों और चुनावी मैनेजमेंट की ताकत से जीता जाएगा, ना कि जनता के मुद्दों से? यही सबसे बड़ा सवाल भी है। क्या बिहार की असली लड़ाई महिलाओं की सशक्तिकरण योजना और भैया मोदी के नारों से लड़ी जाएगी या फिर चुनाव जातीय वोट बैंक और सीटों के जोड़ घटाव पर टिका रहेगा? आप ही बताइए दोस्तों, क्या सिर्फ खाते में 10 हजार आने से महिलाओं की जिंदगी बदल जाएगी? क्या सिर्फ एक सिलेंडर या 125 यूनिट बिजली मिलने से गरीबों का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा? या फिर ये भी चुनावी लालच है जो हर 5 साल में हमारे सामने परोस दिया जाता है? अब प्रियंका गांधी के दौरे पर भी नजर डालते हैं। कांग्रेस ने महिलाओं का कार्ड खेलने की कोशिश की है, महिला संकल्प पत्र लाने की तैयारी है। लेकिन सवाल यह है, क्या बिहार की महिलाएं इस तरह के संकल्प पत्रों से प्रभावित होंगी
जब जमीन पर उनकी बुनियादी समस्याएं जस की तस बनी हुई है। बीजेपी प्रियंका गांधी के दौरे पर तंज कस रही है कि वो सिर्फ टहलने आई है, लेकिन हकीकत यह है कि प्रियंका गांधी भी अब सीधे महिलाओं से संवाद कर रही है। यानी लड़ाई साफ है, बिहार चुनाव 2025 महिलाओं और पिछड़े वर्ग के वोट बैंक पर केंद्रित होने जा रहा है। दोस्तों, बिहार की राजनीति का यही विडंबना कहा जा सकता है। मंच पर महिलाएं पीएम को भैया कहकर धन्यवाद देती हैं, नेता तालियां बजवाते हैं, योजनाओं की लंबी चौड़ी लिस्ट गिनवाई जाती है, लेकिन जब असल जिंदगी में उन गांवों में जाया जाता है तो आज भी गंदा पानी, टूटी सड़कें, अधूरी बिजली और बेरोजगारी की मार झेलती तस्वीरें सामने आती है। तो सवाल ये है, क्या बिहार की राजनीति सिर्फ भाषणों, नारों और घोषणाओं में बदलती है या सचमुच जनता की जिंदगी बदलती है? हम आपसे पूछना चाहते हैं दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ये योजनाएं लंबे समय में बिहार को बदल देंगी या फिर ये भी सिर्फ चुनावी मौसम का खेल है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आखिर में, ये चुनाव सिर्फ सीटों के बंटवारे का खेल नहीं, ये चुनाव इस सवाल का भी जवाब है कि बिहार में असली सत्ता जनता की उम्मीदों से चलेगी या फिर जातीय समीकरणों और चुनावी मैनेजमेंट इसे तय करेंगे कि सरकार किसकी बनेगी। और यही सवाल सबसे बड़ा है, क्या बिहार की जनता फिर से वादों में उलझेगी या इस बार अपने वोट से नेताओं को असली सबक सिखाएगी? आपका क्या मानना है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।